हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 96 रुपीज़ का ये शेयर है और काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है और जो भी चल रहा है वो अच्छा तो नहीं ही चल रहा है। 2-3 दिनों से या फिर एक हफ्ते से जो खबरें निकल कर आई है अदानी पावर को लेकर वो अच्छी खबरें नहीं है। इससे पहले एक खबर आई थी जिसके बारे में अब मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी किया था कि जो केस अदानी पावर इससे पहले जीत गया था सुप्रीम कोर्ट में गुजरात पावर के खिलाफ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए राजी हो गया है। तो ये एक उनके लिए अच्छी बात तो नहीं ही है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। लेकिन एक और बड़ी खबर आई है, एक और बड़ी खबर, उसके बारे में भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है और वीडियो में हम उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अदानी पावर की एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो यही है कि एक वो बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है। अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप से बिलोंग करता है, काफ़ी वेल कनेक्टेड ग्रुप है, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 96 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में लगातार तेज़ी बनी है, टूट गया, फिर अभी देखें तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कहीं मिल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर टूट रहा है, उस चीज़ को समझिए आप। एक साल में देखेंगे तो एक साल में 160% का ग्रोथ ज़रूर है, और ये वो लेवल्स थे नीचे के जब मैंने खरीदारी करने की आपको कई बार सलाह दी थी। कई वीडियोस मैंने बनाए थे कि जिस तरीके की तेज़ी आपको अदानी गैस में देखने को मिली है, ग्रीन में देखने को मिली है, एंटरप्राइज में देखने को मिली है, वैसे आपको अदानी पावर में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही शेयर 100 रुपये से ऊपर निकल गया तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और उसके बाद तेज़ी आई भी थी लेकिन वापस टूट गया, क्योंकि भैया चीज़ें परतें खुलने लगी कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से प्रमोटर और एफआईएल्स की बड़ी होल्डिंग्स ने यहाँ पर पूरा मामला अटका के रखा है, और एक जो शॉर्टेज है, डिमांड है, उसको क्रिएट करके यहाँ पर रखा हुआ था। और जिन एफआईएल्स ने अदानी ग्रुप में पैसा लगाया है उन एफआईएल्स ने सिर्फ अदानी ग्रुप में ही पैसा लगाया था, ये भी सस्पिशियस था। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बड़े फंड हाउसेज जब पैसा लगाते हैं तो अपने पैसे को वो डाइवर्सिफाई करते हैं। इवन हम छोटे लोग भी करते तो भैया हम डाइवर्सिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे पास लाख रुपए हमने सारे के सारे अदानी ग्रुप में लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 3 जो फंड हाउसेज थे, एफआईएल्स थे, उन्होंने यही किया था, जो कहीं ना कहीं सस्पिशियस था। और अदानी पावर के लेकर एक और चीज़ यहाँ पर यह भी है कि भैया सेबी जांच कर रहा है इसकी जो डीलिस्टिंग पिछले साल इसका जो प्रपोजल आया था उसकी जांच सेबी कर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया अदानी पावर को जो जेतपुर में कोल माइन दी गई थी वो भैया ख़त्म कर दी गई है, उनको मना कर दिया गया है। और रीज़न ये है कि भैया वो समय रहते अपना काम शुरू नहीं कर पाए। अब देखिए, यूनियन कोल मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू कैंसल द अलॉटमेंट of Jharkhand Jetpur coal mine to Adani Power as company could not operationalize the mine on time। मतलब भैया माइनिंग को वो शुरू ही नहीं कर पाए, जबकि उनको अगर देखा जाए तो बहुत पहले दे दिया था। आप देखिए, द जेतपुर ब्लॉक वॉज फर्स्ट कोल माइन वॉन बाय अदानी पावर इन ऑक्शन। पहली ये कोल माइन थी अदानी पावर ने जो ऑक्शन में जीती थी, और जो बिड थी वो भी भैया देखे तो भैया 2015 में थी। 2015 में इनको ये ऑप्शन मिल गया था, जीत ली थी ये माइन, लेकिन अभी तक उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए हैं इतने सालों बाद भी। तो जाहिर सी बात है सरकार भी देखेगी यार कितना ही करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए, अर्लियर द मिनिस्ट्री हैज डी अलोकेटेड द तरस्किट नॉर्थ एंड गणेश माइन इन झारखंड विच वर एसआर पावर। तो देखिए, अदानी पावर से जो है वो कोल माइन जो इनको अलोकेट की गई थी वो नहीं कर पाए, छीन ली गई है, और आने वाले समय में इसका भी कहीं ना कहीं एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इनके लिए। अब क्या होगा आने वाले दिनों में ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अदानी पावर का कहते हैं ना कि भैया अभी उतनी स्ट्रांग पोजीशन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर देखें तो आपको 54% लोग बेचने की बात करते नजर आए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि सब चीजें खराब हो रही है। पहली देखें तो भैया इनके खिलाफ सेबी जांच कर रहा है। दूसरी देखें तो भैया जो केस ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत गए थे 2019 में, ठीक है, गुजरात के उसके खिलाफ,
ये दोबारा उस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो चुका है कि हाँ चलो ठीक है, हम इसके बारे में दोबारा विचार करेंगे। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, जीत जाए या हार भी जाए। ठीक है, जब जीते हुए केस को जब दोबारा खोला जाता है तो भैया कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज उतनी अच्छी नहीं रहती है। दूसरी तरफ जो कोल माइन इनको मिली थी, ऑक्शन में जीती थी, वो भी इनसे छीन ली जा रही है। तो चीजें बेहतर तो अभी नजर नहीं आ रही है। 44% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो रेवेन्यू में डेफिनेटली उछाल है, लेकिन कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है कि शेयर 3 गुना 4 गुना हो जाए। और प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं। कंपनी 4 सालों से लॉस में थी, इस बार 1270 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो कि बेहतरीन है, शानदार है, इस बात में कोई शक नहीं है। यहां पर हम अदानी पावर के बारे में बात करें तो देखिए सब कुछ लाल निशान में है, सिर्फ एक ही हरे निशान में है, वो है खरीदने का सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। जनरली बहुत सारे शेयर ओवरबोट जोन में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदने का मौका बन चुका है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने रिटर्न नहीं दिया है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। रेड फ्लैग्स यही है कि भैया प्रमोटर के बहुत सारे शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। कोई भी बड़ा एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह नहीं दे रहा है। 28 का इसका पी रेशियो, जबकि सेक्टर पी 23 के आसपास है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज कि किसको माल चिपकाया गया है यहाँ पर, रिटेल वालों को माल सबसे ज्यादा यहाँ पर चिपकाया गया है। जून की जो अगर हम लेटेस्ट पैटर्न देखें तो 7.96% की जो होल्डिंग है रिटेल और अदर्स की, उसमें भी जो रिटेल इन्वेस्टर की 6.20% की होल्डिंग है, जो सितंबर 2020 तक सिर्फ और सिर्फ 3.09% के आसपास हुआ करती थी। तो रिटेल वालों को माल चिपकाया गया है। और आप देखिए म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले इससे दूर ही खड़े हैं, पास आने को तैयार नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वार्टर का जब आएगा तब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि क्या चेंजेस होते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और मुझे लगता है कि दोबारा आपको रिटेल वाले ज़्यादा खरीदारी करते नजर आएंगे और बाकी के लोग बिकवाली करते नजर आ सकते हैं, खास करके एफआईएल्स वाले। यहाँ पर देखो मैं यही कहूँगा, अदानी पावर देखिए पहली चीज़ है कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो अभी से ये कहना कि बर्बाद हो जाएगा, ये सही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जुआ है, जिसमें जीतने के चांसेस आपके थोड़े कम ही नजर आते हैं। लेकिन अगर जीत गए तो हर बार की तरह देखने को मिलता है कि एक बड़ी रफ्तार आती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी शेयर 100 रुपए के ऊपर निकलेगा, प्रॉफिट बुकिंग का वो दौर होगा और खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 75 रुपए के आसपास यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। तो इस कंपनी को अभी 96 पर है तो भैया अवॉइड ही करना चाहिए, पढ़ने की यहां पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 75 के आसपास अगर घूमता हुआ मिल जाए तो जरूर इस पर एक बार के लिए सोचा जा सकता है, इसको दोबारा से इवेल्युएट किया जा सकता है। लेकिन अगर वहां से ये 100 रुपए तक जाएगा तो भैया वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, ना कि आप वहां पर खरीदारी करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।